समझने से पहले, लगाने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 3 किस्म के सोलर सिस्टम हमारे इंडिया में लग रहे हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। ये समझ लोगे तो एक अच्छा सिस्टम आपके घर में लग जाएगा। देखो पहले समझो ऑन ग्रिड सिस्टम क्या हो गया। इसमें क्या किया जाता है, आपके छत पे सोलर पैनल लगाए जाते हैं, घर में कोई बैटरी नहीं यूज होती। इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट जो पावर जनरेशन होगी, डायरेक्ट जो हमारी पावर सप्लाई आ रही है गवर्नमेंट से, जो हमारे घर में नॉर्मल बिजली आ रही है, उसके साथ लिंक हो जाती है, मर्ज होके वही आपके घर में यूज हो रही है। इसमें कोई बैटरी की जरूरत नहीं है। बस इसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे लाइट गई, पीछे से बिजली गई तो आपकी लाइट बंद हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सबसे सस्ता सिस्टम कौन सा रहता है हमारा, ऑन ग्रिड सिस्टम। बस इतना समझ लो, इसमें आपको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके छत पे पैनल्स लगेंगे, ठीक है, नीचे हमारा इन्वर्टर लग गया और हमारा काम शुरू हो गया। इस सिस्टम में सबसे अच्छा फायदा क्या होता है, आपके घर में जो भी आइटम आपको चलानी है, आपको एसी चलाना है, आपको टीवी चलाना है, सब कुछ चल रहा है। जितना पावर हमारा सोलर सिस्टम बनाएगा वो तो यूज होगा ही होगा। दूसरा, जो अगर कम पड़ती है बिजली तो बाहर से जो लाइन आ रही है बिजली की तो वो यूज कर लेगा। मतलब ये कुछ हद तक ठीक है। पहले समझ लो, मैं आगे बताऊंगा कौन सा अपने घर में आपको लगाना है। दूसरा सिस्टम होता है हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कौन सा हुआ, जिसमें क्या होता है, हमारी बैटरी लगाई जाती है। मतलब हमारा छत पे सोलर पैनल लगा, नीचे इन्वर्टर और बैटरी लगा दी, आपने 1 किलोवाट का लगाया, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का, उतनी बिजली बनेगी, वो काम करेंगे। जैसे आजकल हमारे घर पे इन्वर्टर काम करते हैं, जैसे हमारी लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर हमारा बैटरी लगी होती है, 1 या 2 जितनी भी लगाई है, तो वो जब तक बैटरी में जितनी फिल होगी बिजली वो यूज होगी। वैसे ही हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम काम करता है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें बैटरी लग गई है, ये समझ गए आप। फिर होता है हाइब्रिड सिस्टम। अब हाइब्रिड सिस्टम क्या है, दोनों ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड को मिलके बनता है हमारा हाइब्रिड सिस्टम। ये बेस्ट रहता है घर के लिए, आगे और बातें क्लियर होंगी। तो ये बेस्ट रहता है। इसमें क्यों, देखो इसमें क्या होगा, ऑन ग्रिड की तरह डायरेक्ट वायर भी लगेगी, घर में बैटरी भी होगी और ये बड़ा अच्छा काम करता है, बेस्ट रहता है। और इसमें हमारा खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एक चीज मैं बताना भूल गया, ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, हमारा जैसे डायरेक्ट तार लगी थी, डायरेक्ट बिजली आ रही थी, बैटरी थी ही नहीं, तो उससे क्या होता है, हमारा बिजली का बिल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर आप कम बिजली यूज करोगे तो होगा क्या, आपकी जो बिजली प्रोड्यूस हुई होगी, जो सोलर ने बनाई होगी बिजली, वही यूज होगी। बाहर से कोई बिजली नहीं यूज हो रही है, जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो ग्रिड में चली जाती है। तो उससे हमारा बिल बहुत ज्यादा कम आता है, जीरो बिल भी आ जाता है। इवन हमारी बिजली स्टोर हो जाती है ग्रिड में जाके, अगर हम अच्छा प्रोड्यूस करते हो, यूज नहीं करते। ये बात हो गई कि ऑन ग्रिड कौन सा हो गया, ऑफ ग्रिड हो गया, हाइब्रिड कौन सा हो गया। लास्ट में बता दूंगा आपको लगाना कौन सा है, आपको आइडिया भी लग गया होगा अपने घर के हिसाब से कौन सा लगाना है। अब बात करते हैं खर्चा कितना आता है। मतलब अगर 1 किलोवाट का आपको लगाना है, 2 किलोवाट का या 3 किलोवाट का, खर्चा कितना आ जाएगा टोटल। इसमें सारा खर्चा आ गया, लगाने का खर्चा, घर पे मंगाने का खर्चा, आपको इंस्टॉल का खर्चा, बैटरीज का खर्चा। आप ऑन ग्रिड लगाओ, ऑफ ग्रिड लगाओ, कोई भी लगाओ दोनों में से, तो लगभग कितना खर्चा आ जाएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो 1 किलोवाट का अगर हम सोलर सिस्टम लगाते हैं तो हमें 70,000 से 90,000 रुपये खर्चा आ गया। मतलब 70,000 से 90,000 रुपये खर्चा आ जाएगा, जिसमें पूरा लगा के आपको चला जाएगा। लगभग खर्चा आता है, लेकिन 10-20 हज़ार रुपया ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे ब्रांड चेंज करोगे या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या मटेरियल कुछ एक्स्ट्रा लगाओगे तो 10, मतलब लमसम आप पकड़ के चलो 70 से 90,000 रुपये आपको खर्चा आने ही वाला है 1 किलोवाट का। और इसमें हमें मिल जाती है, इंडिया में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। बहुत अच्छा मौका है इस समय इंडिया में सोलर सिस्टम लगाने की, क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। मतलब 70 से 90,000 रुपये खर्चा आ रहा था, अगर सब्सिडी मिल जाती है कुछ हमें 30,000 रुपया लगभग आपको इस पर सब्सिडी मिल जाएगी। तो यही सिस्टम आपका 45 से 55,000 रुपये का लग के रेडी हो जाएगा 1 किलोवाट का। अगर 2 किलोवाट का लगाते हो तो 1.3 लाख से 1.6 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा, जिसमें आपका ऑन ग्रिड भी इसमें कवर हो गया, ऑफ ग्रिड भी, ठीक है। अगर ऑन ग्रिड लगाते हो तो लगा लो कुछ 1.2 या 1.3 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। और जब ऑफ ग्रिड लगाते हो, बैटरी लगानी है, तो 1.5 लाख या 1,60,000 तक खर्चा आ जाएगा। और इसमें भी आपको सब्सिडी मिल जाती है, कुछ 60,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। तो सब्सिडी के लगने के बाद 80,000 से 90,000 रुपये में 2 किलोवाट का सिस्टम आपके घर में अच्छे से लग जाता है। फिर आती है इसमें 3 किलोवाट की बारी। तो इसमें आपका क्या होता है, 1.8 लाख से 2.3 लाख तक खर्चा आ जाता है। इसमें सारा कंप्लीट पैकेज मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ इसमें मैंने इंक्लूड कर दी।
तो सब्सिडी के बाद आपको 1.5 लाख से 1.2 लाख तक मिल में ये पूरा सेटअप हो जाएगा 3 किलोवाट का। और आपको लगा लो 78,000 रुपये हमारा सब्सिडी से निकल गया। ये सबसे बेस्ट चीज़ है इंडिया में, क्योंकि हमें सब्सिडी मिल रही है। तो ये आपको लमसम खर्चा मिल गया। अब बात आती है इसमें अलग किस्म के पैनल लगाओगे, क्योंकि आजकल काफ़ी किस्म के पैनल आ रहे हैं, वो आगे बात होने वाली है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि आपको अपने घर में कौन सा लगाना है, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का। देखो मैं समझाता हूँ आपको। जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है ना हमारा, अगर उसे हम सेटअप करते हैं, वो डेली आपकी कितनी 4 से 5 यूनिट बनाता है। मतलब कितनी 4 से 5 यूनिट आपकी बिजली बनाएगा। कितनी 4 से 5 यूनिट बना रहे हैं। आपको देखना है आपका 1 BHK है, 2 BHK है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ। देखो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपके घर का बिल क्या आ रहा है इस समय, 1500 आ रहा है या 2500 आ रहा है, 4000 आ रहा है। देखो अगर आ रहा है 1500 तक, क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है बिल से हमारी कितनी यूनिट महीने में यूज हो रही है। तो 1500 बिल है, ये ग्राफ सामने देखो, 1500 बिल है तो आपको कुछ 1.5 किलोवाट की जरूरत पड़ेगी, मतलब 2 किलोवाट का तो लगा दो। अगर 2500 बिल आ रहा है इस समय, तो 2 से 3 किलोवाट का आपको लगाना है। अगर 4000 प्लस बिल आ रहा है आपका, तो 4 से 5 किलोवाट का। ये थंब रूल है, इस हिसाब से भी आप चूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसे ही चूज नहीं करना है, तो देखो हम बात कर रहे थे 1 किलोवाट की, 1 BHK या 2 BHK घर है, 4 से 5 यूनिट हमारा ये सोलर सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें आपके 3 से 4 फैन चल जाएंगे, 5 से 6 LED और एक टीवी चल जाएगा। अगर 1 किलोवाट का लगाते हो 4 से 5 घंटे निकाल देता है, अगर थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हो सब कुछ। बाकी हमारा सारा डिपेंड कैसे होता है, इन्वर्टर पे। इन्वर्टर अगर अच्छा होगा तो तभी पूरी बिजली आप यूज़ कर पाओगे, जो होगी नहीं तो अगर देखो इसमें VA के हिसाब से हमारा वोल्टेज करंट के हिसाब से हमारा इन्वर्टर आता है। मतलब 1000 VA आपने सुना होगा, 1200, 1350 VA। तो मैं बोलता हूँ अगर घर में आपको हमेशा अगर सारी आइटम चलानी है आपको, तो 2000 VA तक लगा दो। मतलब 1500 VA तो लगाना ही लगाना है। इन्वर्टर हमेशा कौन सा लेना है आपको, 1500, 1350, 1500 या 2000 VA वाला ही लगाना। तभी जो आपका प्रॉपर से हर चीज़, अगर आपको एक साथ 4-5 फैन चलाने हैं, 5-6 LED लाइट लगानी है, टीवी लगाना है, चलेगा वो 1-2 घंटा ही, लेकिन होगा क्या, चला पाओगे। ये क्लियर है। अगर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम किसको लगाना है, जिसका 2 BHK या 3 BHK उसको लगाना है। मतलब डेली हमारा 2 किलोवाट का कितनी बिजली बनाता है, 8 से 10 यूनिट बिजली बनाता है वो, ठीक है, 8 से 10 यूनिट। उससे हमारा फ्रिज भी चल जाता है, वॉशिंग मशीन भी, मिक्सचर भी, लाइट, फैन, टीवी, ये सब चीज़ें चल जाती हैं अगर 2 किलोवाट का आप लगाते हो। बाकी मैंने कहा इन्वर्टर पे सारा कुछ डिपेंड होता है, और बैटरीज पे, बैटरीज में उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। इन्वर्टर 2000 VA का ही लगाना, 2-3 बैटरी लगा लेना, 150 की या 200 प्लस की या 230 की, ठीक है। वो देखो ये वीडियो अलग से ले आऊँगा, अगर आपको चूज़ करना होगा ना कि कौन सा लगाना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो एक और वीडियो ले आऊँगा। लेकिन इसको समझ लो, इसमें अगर 3 किलोवाट का आप लगाते हो तो आपको 12 से 15 यूनिट वो दिन में बनाता है हमारा। अगर अच्छी लाइट रही, सब कुछ सही रहेगा, अगर बदल वगैरह रहा, मतलब क्लाउड्स रहे, तो इतने नहीं बनाएगा, लेकिन 12 से 15 यूनिट बना रहा है। उसमें आपका एक AC चल जाएगा 1 टन तक का, फ्रिज चल जाएगा, टीवी, गीज़र, तो कुछ लिमिटेड चीज़ें। मतलब ये नहीं है कि एक साथ सारी कुछ चल रहा है, लेकिन आप उस लोड पे चला सकते हो, क्योंकि 12 से 15 यूनिट है। अच्छा 2000 VA का हमने इन्वर्टर लगाया हुआ है, और अच्छी बैटरी हमारे पास 3-4, तो हमारा ये चल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि आपको अपने घर में कौन सा लगाना बेस्ट होता है। कि आप कैलकुलेशन कर लो कि कितनी वोल्टेज लग रही है, उस हिसाब से अगर आप चाहोगे कमेंट करोगे, मैं वीडियो ले आऊँगा। अब बात करते हैं, हमें पता चल गया 1 किलोवाट का लगाना है, 2 किलोवाट का या 3 किलोवाट का। तो जो पैनल होता है हमारा, उसकी हमें 25 साल की वारंटी मिल जाती है। बैटरी की हमें 5 से 7 साल की मिल जाएगी, इन्वर्टर की हमें 8 से 10 साल की। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें 8 से 10 साल हमारा निकल जाता है आराम से, इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करो इंडिया में बेस्ट ब्रांड कौन से हैं, आपको लेना किसका है। मैं बोलता हूँ कभी भी सोलर सिस्टम लगाना, इस समय ब्रांडेड कंपनी का लगाना, लोकल मत लगा बैठना। तो सबसे पहला है टाटा पावर सोलर, बेस्ट है, आप इसके सब चीज़ें लगा दो। दूसरा है लूम सोलर, ये भी ट्रेंड बेस्ट है, बैटरीज भी मिल जाएंगी, सोलर पैनल भी मिल जाएंगे, इन्वर्टर भी मिल जाएंगे। फिर है विक्रम सोलर, ठीक है, ये लगा सकते हो। वेयर इंजीनियर्स, अदानी सोलर, जैक्सन, माइक्रोटेक, ये 5-6 कंपनी है, और भी काफ़ी ब्रांड है, आप उनके साथ भी जा सकते हो। बस कहने का मतलब यही है कि ब्रांडेड के ही साथ जाना। और जब भी सोलर लगाओगे, जो उसमें सोलर पैनल होता है, सबसे बेस्ट है इस समय बाईफेशियल पैनल, जिसमें होता क्या है,
ये पैनल बहुत सही तरीके से काम करते हैं, मतलब आपके दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सामने जैसे सनलाइट पड़ रही है वहाँ से तो होगी होगी, लेकिन जो बैक साइड उसकी होती है, वहाँ जो ज़मीन पे रिफ्लेक्ट होती है धूप हीट, उससे भी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बाकियों से अच्छा वर्क करता है और थोड़ा कॉस्टली ही होता है। दूसरा, ये थोड़ा महंगा होता है, तो मैं बोलता हूँ एन टाइप लगाओ, जिसको ऑन हाफ कट सोलर पैनल भी बोला जाता है, या आपको लगाना है मोनोपॉक, और कोई नहीं लगाना। ये 3 पैनल हैं, बहुत अच्छे हैं। और भी आते हैं, पी टाइप भी आता है, वो मत लगा बैठना, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने सब आपको बता दी कि क्या क्या है। आई होप आइडिया लग गया होगा। नहीं लगा होगा कमेंट करो, दूसरी वीडियो आएगी और एक्सप्लेन तरीके से मैं बताऊंगा। और कमेंट करना क्या क्या उसमें जानना है, क्योंकि सोलर सिस्टम में बहुत है, बहुत है। मैं हमारे गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा, वो सोलर सिस्टम नहीं जो हम अपने छत पे लगाते हैं, उस सोलर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई होप आइडिया लग गया होगा। बाकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करो, क्वेरी लेनी है, कंसल्टेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। पार्ट 2 बोलोगे तो और वीडियो ले आएंगे जिसमें बताएंगे आपको इन्वर्टर कौन सा लेना है, कितनी कैपेसिटी का लेना चाहिए, बैटरी कौन सी लेनी है, कितनी कैपेसिटी की, सोलर पैनल कौन सा ब्रांड का लेना है, कितनी कैपेसिटी का।